हेलो, मैं हूं डॉक्टर सौम्या सिन्हा, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड एडवांस गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम बेला इनेसिस अशोकनगर रांची। आईवीएफ के दौरान क्या ब्लीडिंग हो सकती है? जी हाँ, हार्मोनल आपके बहुत सारे हार्मोन के इंजेक्शन पड़ते हैं, शरीर में बहुत तरह का चेंजेस आ रहा होता है, तो ब्लीडिंग होती है। बहुत से केसेस में ये नॉर्मल है, जिसके लिए आपको बहुत बॉदर नहीं करना, और बहुत सारे केसेस में ये आपको बड़ी परेशानी का शुरुआती लक्षण हो सकता है, जिसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो ये हम जानेंगे कैसे। आईवीएफ ट्रीटमेंट एक दिन की ट्रीटमेंट नहीं है, ये कुछ 2 से 3 महीने ट्रीटमेंट लगता है, जिस दौरान हम तरह तरह के इंजेक्शन और आपका प्रोसीजर होता है और आप दवाइयाँ लेते हैं, जिस कारण से बॉडी में हार्मोन के लेवल फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिस कारण से ब्लीडिंग आ सकती है। तो अगर आपका पिकअप हुआ है, ओवम पिकअप हुआ है, तो उसके बाद हो सकता है कि आपका पीरियड पहले आ जाए, ब्लीडिंग पीरियड से पहले हो, उसे भी हार्मोन के विड्रॉल के कारण, तो उसे हम अबनॉर्मल नहीं मानते, वो नॉर्मल ही पीरियड के तरह से गिनती होगा जो पहले आ गया है। आप अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि उससे आपका आगे की ट्रीटमेंट शेड्यूल होगी, बट ये बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि पीरियड की तरह 2 से 3 दिन में डिपेंडिंग ऑन कितना लाइनिंग बनाता है, हैवी या माइल्ड होके ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हो सकता है जब आपकी हिस्ट्रोस्कोपी की हो गई हो, डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी, जिसमें दूरबीन द्वारा अंदर बच्चेदानी का जांच किया जाता है, उसके बाद भी थोड़ा सा इंडोमेट्रियम स्क्रैचिंग होता है, तो किन्हीं किन्हीं को स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होता है, ये भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है और आप क्या कहते हैं कि ब्लीडिंग जो यूजुअल ट्रानेजेमिक एसिड होता है उससे नहीं रुक रहा है, तो डॉक्टर को बताएं, वो उनका क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ, जो खतरा से वाली बात हो सकती है वो एक्चुअली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद वाली ब्लीडिंग है। मतलब आपका एम्ब्रियो बना, शेड्यूल्ड डेट पे हार्मोन के इंजेक्शन के बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, आप वेट कर रहे हैं अपने बीटा HCG के रिज़ल्ट का, जब आप बहुत सारे इंजेक्शंस ले रहे हैं प्रेगनेंसी सपोर्ट की, उस समय अगर आपको स्पॉटिंग या आपकी ब्लीडिंग होती है, तो ये नॉर्मल नहीं है। अपने डॉक्टर को बताएं, आपको और ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट के हो सकता है इंजेक्शन लगे, आपको रेस्ट के लिए बोला जाए, अगर क्रैम्प का पेन आ रहा है तो उससे रिलीफ के लिए आपको मेडिसिन दी जाएगी, और अगर ये फिर रुक जाता है इन ट्रीटमेंट से, तो भी काफ़ी ब्राइट चांस है कि आपकी प्रेगनेंसी रुके। बट अगर बाकी सब ट्रीटमेंट देने के बाद भी आपकी ब्लीडिंग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद नहीं रुक रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रेगनेंसी लॉस हो चुका है, आपका एम्ब्रायो जो है आपके बॉडी में अटैच नहीं हुआ, और या फिर किन्हीं किन्हीं लोगों को थोड़ा सा स्पॉटिंग होता है और फिर सब ठीक हो जाता है, जो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।